मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 10 आयत में लिखा है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। आज हर एक मसीही जन एक आत्मिक पेड़ के समान है और हर मसीहों में महान परमेश्वर आत्मिक फल चाहता है, अर्थात पवित्र आत्मा का फल। बाइबल के अनुसार आज हर मसीहों के पास वचन रूपी तलवार है जिस पर वे स्वयं खड़े हुए हैं, परंतु जिन मसीहों के जीवन में अच्छे फल नहीं होंगे, अर्थात आत्मिक फल नहीं होंगे, उन्हें ये वचन रूपी तलवार स्वर्ग राज्य में से जड़ से काट कर बाहर नरक की आग में जलाने के लिए फेंक देगा। यदि हमारे भी जीवन में आत्मिक फल नहीं होंगे तो हम भी स्वर्ग राज्य के बाहर फेंक दिए जाएंगे। गलातियों 5 अध्याय 22 और उसका 23 आयत में आत्मिक फल के बारे में बताया गया है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। बाइबल में ये 9 प्रकार के आत्मिक फल हैं और महान परमेश्वर चाहता है कि हर मसीहों के जीवन में ये 9 प्रकार के आत्मिक फल लगे। तो पहला फल है प्रेम। परमेश्वर का दूसरा नाम ही तो प्रेम है। गॉड इज़ लव। परमेश्वर प्रेम है। अतः महान परमेश्वर चाहता है कि हमारे हृदय में सभी के प्रति प्रेम हो, चाहे दोस्त हो या दुश्मन, रिश्तेदार हो या पड़ोसी या परिवार या कलीसिया। हमारे हृदय में सभी के प्रति प्रेम हो, परिवार हो या कलीसिया, इनमें प्रेम का होना बहुत ज़रूरी है। प्रेम न होने के कारण ही ये परिवार और कलीसिया टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। जितने भी मसीही जन हैं, हम सब प्रेम की डोरी में बंधे हुए हैं, अर्थात यीशु मसीह में बंधे हुए हैं। अगर ये प्रेम की डोरी कमज़ोर हुआ तो हम अलग अलग हो जाएंगे, अर्थात टूट जाएंगे। इफिसियों 5 अध्याय 2 आयत में लिखा है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके अपने आप को बलिदान कर दिया। बाइबल तो साफ साफ कह रही है कि हमेशा आपस में प्रेम में चलो, और जैसे यीशु ने अपने प्राण से बढ़कर हमसे प्रेम किया, वैसे ही हम भी एक दूसरे से प्रेम रखें। प्रेम की आत्मा को परमेश्वर ने हमारे हृदय में दिया है ताकि हमारे हृदय में किसी के प्रति जलन, किसी के प्रति छल, किसी के प्रति गुस्सा और किसी के प्रति नफरत ना हो। रोमियो 5 अध्याय 5 आयत में लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। जब लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 52 से 55 तक वचन में पढ़ते हैं तो यीशु और यीशु के चेलों को सामरिया के लोगों ने अपने गांव में उतरने नहीं दिया। तो याकूब और यूहन्ना यीशु से कहने लगे, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? तब यीशु अपने चेलों को डांटते हुए कहता है, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। यीशु के कहने का अर्थ है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे अंदर नफरत की आत्मा आ चुकी है। वैसे ही आज कितने मसीह भाई बहनों को पता नहीं होता कि उनके हृदय में नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या और जलन की आत्मा काम कर रही होती है, अर्थात शैतान की आत्मा काम कर रही होती है। कभी अपने दुश्मन के प्रति नफरत, तो कभी अपने पड़ोसी के प्रति नफरत, तो कभी अपने रिश्तेदारों के प्रति नफरत, तो कभी अपने भाई बहनों के प्रति नफरत, तो कभी अपने परिवार के प्रति नफरत, या फिर अपने माँ बाप, अपने पति, अपने पत्नी, या फिर अपने बच्चों के प्रति नफरत। परमेश्वर तो अपने बच्चों को प्रेम की आत्मा देता है, इसलिए हमें खुद को समझने की आवश्यकता है कि हमारे अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है।
नफरत की आत्मा या प्रेम की आत्मा। यदि हम किसी से नफरत करते हैं तो इसका मतलब हमारे भीतर शैतान की आत्मा काम कर रही होती है। और यदि हम सभी से निस्वार्थ प्रेम रखते हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर प्रेम की आत्मा काम कर रही होती है। प्रेम में भी फर्क है। जीवित परमेश्वर से प्रेम रखना सच्चा प्रेम है, परंतु मूर्तों से प्रेम रखना ये गलत प्रेम है। अपनी पत्नी से प्रेम रखना सच्चा प्रेम है, परंतु दूसरे की पत्नी से प्रेम रखना गलत प्रेम है। या फिर अपने पति से प्रेम रखना सच्चा प्रेम है, परंतु दूसरे पुरुष से प्रेम रखना गलत प्रेम है। अपने बच्चों से प्रेम करना सच्चा प्रेम है, परंतु दूसरों के बच्चों को तुच्छ दृष्टि से देखना या फिर बुरी नज़रों से देखना यह कपट रूपी प्रेम है, यह झूठा प्रेम है। जिस प्रकार से महान परमेश्वर हमें सच्चे प्रेम की आत्मा देता है, ठीक वैसे ही परमेश्वर का विरोधी शैतान हमारे अंदर झूठे प्रेम की आत्मा देता है। इसलिए तो कई लोग बाहर से प्रेम का दिखावा तो करते हैं, परंतु अंदर से वे फरेबी होते हैं, झूठे होते हैं। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 1 आयत में लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाते हुई झांझ हूँ। महान परमेश्वर चाहता है कि हर मसीहों के जीवन में प्रेम की सच्ची आत्मा काम करे। यह तो हो गया प्रेम का पहला फल जो महान परमेश्वर हर मसीहों के जीवन में चाहता है। तो जिन मसीहों के जीवन में प्रेम का सच्चा फल नहीं होगा, उन्हें ये वचन स्वर्ग राज्य से काट कर बाहर नरक की आग में जलने के लिए फेंक देगा। दूसरा आत्मिक फल है आनंद। फिलिप्पियों 4 अध्याय 4 आयत में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। जिनके हृदय में महान परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, वे हर कठिन से कठिन समस्याओं में रहकर भी प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहना सीख लेते हैं। यीशु के सच्चे मसीही कभी भी समस्याओं और दुखों में निराश नहीं होते। कुछ खो जाने पर, कुछ नुकसान हो जाने पर उदास नहीं होते। हबक्कुक 3 अध्याय 17 और 18 आयत में हबक्कुक भविष्यवक्ता कहता है, चाहे मेरे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। कोई तो कुछ पाकर आनंदित होता है, परंतु जो अपना सब कुछ खोकर भी मसीह यीशु में आनंदित है, वही सच्ची आनंद है। परंतु इसके विपरीत शैतान मनुष्यों के मन में झूठी आनंद देना चाहता है, झूठी आनंद को देता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अब मैं बहुत पैसा वाला हो गया हूँ, अब मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ। इसलिए तो कई लोग पैसे और धन दौलत को देखकर शादी विवाह करते हैं, या फिर कहें कि पैसे को देखकर रिश्ता तय करते हैं। अर्थात पैसे को अपना सब कुछ समझते हैं, अपना ईश्वर भी। पर यह झूठी आनंद है, क्योंकि पैसे से इंसान अपनी ज़रूरत की चीज़ें तो खरीद सकता है, परंतु किसी का सच्चा प्यार नहीं खरीद सकता, और न ही सच्चा परमेश्वर मिल सकता है, और न ही पैसे से इंसान अपनी आयु खरीद सकता है, और न ही पैसे से सच्ची आनंद खरीदा जा सकता है। फिर भी आज के बहुतेरे लोग शैतान के बनाए हुए झूठे आनंद में फंसे हुए हैं और रुपये पैसे से शरीर का आनंद, सुख विलास का आनंद, संसार की रंगीनियत का आनंद खरीदना चाहते हैं। और कुछ अहंकारी लोग तो रुपये पैसे से महान परमेश्वर को खरीदने की कोशिश करते हैं। हालांकि महान परमेश्वर रुपये पैसे में नहीं बिकता और न ही सोने चांदी में बिकता है।
पर आज के लोगों को कौन समझाए कि सच्चा परमेश्वर पैसों में नहीं बिकता। और जिन मसीहों के हृदय में प्रभु यीशु मसीह के प्रति सच्चा आनंद नहीं है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह उनके हृदय में नहीं है, परंतु शैतान का झूठा आनंद है, शैतान की झूठी लालसा है, वे भी स्वर्ग राज्य से काटकर बाहर फेंक दिए जाएंगे। फिर तीसरा आत्मिक फल है मेल। जिस प्रकार से यीशु ने पापियों का मेल परमेश्वर से कराया, इसलिए वह परमेश्वर का पुत्र कहलाया। ठीक वैसे ही जो सच्चे मसीही जन यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करके लोगों का मेल परमेश्वर से कराते हैं, या यीशु मसीह का गवाही देकर लोगों के जीवन को यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल कराते हैं, तो वे परमेश्वर का पुत्र कहलाते हैं, परमेश्वर का बेटा और बेटी कहलाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 9 आयत में लिखा है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। परंतु जो लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं और यीशु मसीह के द्वारा लोगों का मेल परमेश्वर से नहीं कराते, वे भी स्वर्ग राज्य से काटकर बाहर नरक की आग में फेंक दिए जाएंगे। क्योंकि जो मनुष्यों का मेल यीशु के द्वारा परमेश्वर से कराएंगे, वही परमेश्वर का पुत्र और पुत्री कहलाएंगे। परंतु जो लोग यीशु के द्वारा लोगों का मेल परमेश्वर से नहीं कराएंगे, वे परमेश्वर का बेटा और बेटी कहाँ से कहलाएंगे। फिर चौथा आत्मिक फल है शांति। प्रभु यीशु के सच्चे मसीही शांति प्रिय होते हैं। वे थप्पड़ खाकर, गाली सुनकर भी शांत रहते हैं, गुस्सा नहीं करते, बदला नहीं लेते। जैसे यीशु ने कहा है, यदि कोई तेरी एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसे दूजा भी फेर दे। परंतु झगड़ा करने का स्वभाव, बदला लेने का स्वभाव, गाली गलौज करने का स्वभाव शैतान देता है। तो जिन मसीहों के जीवन में सच्ची शांति का स्वभाव नहीं होगा, परंतु गाली गलौज का स्वभाव और बदला लेने का स्वभाव और झगड़ा करने का स्वभाव होगा, वे लोग भी स्वर्ग राज्य में से काटकर बाहर नरक की आग में झोंक दिए जाएंगे। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 24 आयत में लिखा है, प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होने चाहिए। फिर पांचवा आत्मिक फल है धीरज। जो सच्चे मसीह होते हैं वे हर कठिनाइयों में धीरज धरते हैं, और बल्कि कठिनाइयों में तो और भी अपने यीशु प्रभु पर भरोसा रखते हैं। फिर छठवां आत्मिक फल है कृपा। तो जो सच्चे मसीह होते हैं वे कृपालु और दयालु होते हैं। जैसे किसी गरीब या कंगाल को खाना खिलाना, उसके पहनने के लिए कपड़े देना, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना, अपने सताने वालों को माफ़ करना, यही कृपा और दया का फल है। परंतु कुछ लोग किसी पर कृपा करके उसका ढिंढोरा सब जगह पीटते रहते हैं कि मैंने उसको खाना खिलाया, उसकी सहायता की, या मैंने उस पर एहसान किया। तो ये सच्ची कृपा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने जान पहचान वालों को या कोई और लोग को कुछ चीज़ फ्री में मदद करते हैं, फ्री में दे देते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा होने पर उस चीज़ को वापस मांग लेते हैं। तो ऐसे लोगों के हृदय में भी कृपा का फल नहीं है। हम कृतज्ञ न बने परंतु कृपालु बने। कृतज्ञ का अर्थ है किसी पर एहसान करके उसे जताना, या फिर किसी को कोई चीज़ फ्री में देकर मदद करके फिर से उसे वापस मांग लेना, तो इसे कृतज्ञ कहते हैं। तो हम कृतज्ञ न बने परंतु कृपालु बने। तो जिन लोगों के जीवन में कृपा का आत्मिक फल नहीं होगा, वे भी स्वर्ग राज्य के बाहर फेंक दिए जाएंगे। क्योंकि यीशु ने कहा है, जो तेरा दाहिना हाथ कृपा और भलाई के काम करता है, उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। फिर और भी आत्मिक फल है भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये आत्मिक फल भी हमारे जीवन में होने अति आवश्यक है। अगर ये आत्मिक फल हमारे जीवन में नहीं होंगे तो हम भी स्वर्ग राज्य के बाहर फेंक दिए जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। लूका 6 अध्याय 44 आयत में यीशु ने कहा है कि हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है।
क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न झड़बेरी से अंगूर। यदि हम किसी व्यक्ति के विषय में कहते हैं कि वो बहुत बढ़िया इंसान है, परंतु यदि वो व्यक्ति घूस लेता है, दूसरों के पैसे को लालच करके ठगी करके खा लेता है या फिर लड़ाई झगड़ा करता है, तो हम उस व्यक्ति को अच्छा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मनुष्य अपने चाल चलन से अर्थात अपने फल से पहचाना जाता है। यदि कोई स्त्री ये कहे कि मेरा पति बहुत अच्छा है, परंतु यदि वह गाली गलौज करता है या शराब या सिगरेट पीता है, तो हम उसे अच्छा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि यीशु ने कहा है कि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में भले काम के फल लगे, जैसा कुलुस्सियों 1:10 में लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाओ। ये तो हो गया 9 प्रकार के आत्मिक फल। अब दूसरे प्रकार के फल के बारे में जानेंगे। जैसे एक पेड़ में हजारों फल फलते हैं और हजारों फल की गुठलियों से या उसके बीजों से 1000 पेड़ उगते हैं, और इस प्रकार से हजारों से लाखों पेड़ों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जाती है। ठीक वैसे ही एक मसीही व्यक्ति के जीवन से हजारों लोग यीशु मसीह में बचाए जाते हैं और फिर हजारों से लाखों लोग। परंतु जिस मसीही व्यक्ति के जीवन से एक आत्मा भी यीशु मसीह में नहीं बच रहा है या नहीं बच पाया है, तो वे बांझ वृक्ष के समान हैं। और बांझ वृक्ष का स्वर्ग के राज्य में क्या काम? क्योंकि महान परमेश्वर ने हमें इसलिए बचाया है कि हम भी हजारों लोगों को यीशु मसीह में बचा सकें। इसलिए हम स्वर्ग राज्य में रहकर अपने आत्मिक फल को बढ़ाएं और अधिक से अधिक लोगों के जीवन को प्रभु यीशु मसीह में बचाएं, अन्यथा हम भी स्वर्ग राज्य से काट कर बाहर फेंक दिए जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 8 आयत में, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करे। आमीन।